नमस्कार दोस्तों और द इंटीग्रल एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं मेरी किताब इंटीग्रल एजुकेशन फॉर अ न्यू इंडिया की दुनिया में। ये किताब असल में एजुकेशन को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने की एक कोशिश है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत सीधा लेकिन बहुत जरूरी सवाल। जरा सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं या पास्ट के लिए? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हें आने वाले कल की चुनौतियों के लिए इक्विप कर रहा है या बस उन्हें वही सब सिखा रहा है जो गुजर चुका है? ये सवाल आज के दौर में शायद सबसे अहम है। देखिए, आज के बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जो हर पल बदल रही है। एक तरफ इन्फॉर्मेशन का सैलाब है, दूसरी तरफ इमोशनल प्रेशर्स का पहाड़। ये वो चैलेंजेस हैं जो हमारी जनरेशन ने शायद कभी फेस ही नहीं किए। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। तो सवाल उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि जवाब शायद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी जड़ों में ही है। भारत के पास एजुकेशन को लेकर एक टाइमलेस विजडम है, एक ऐसी दृष्टि, एक ऐसा विजन जो फ्यूचर की मजबूत नींव बन सकता है। इसी विजन को श्री अरबिंदो ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा का मतलब बच्चों को किसी पुराने ढर्रे में बांधना नहीं, बल्कि उनकी कॉन्शियसनेस को, उनकी चेतना को इवॉल्व होने में मदद करना है। मतलब एजुकेशन का असली काम सिर्फ दिमाग में इंफॉर्मेशन भरना नहीं है, बल्कि अंदर जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटीज हैं, उन्हें जगाना है। और फिर इसी गहरी सोच को द मदर ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया। इसे कहते हैं द 5-fold इंटीग्रल अप्रोच। ये बात करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट की, मतलब इंसान के हर पहलू के विकास की। इसमें क्या क्या है, चलिए देखते हैं। एक स्ट्रांग और ग्रेसफुल बॉडी, एक बैलेंस्ड वाइटल यानी हमारी लाइफ एनर्जी, एक डिसिप्लिन माइंड, एक ऐसा दिल जो सच्चाई के लिए जागा हुआ हो, और आखिर में अ स्पिरिट जो यूनिवर्सल हो। ओके, तो ये विजन तो बहुत पावरफुल है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि इसे क्लासरूम में कैसे लाया जाए। इसका जवाब है फोकस शिफ्ट करके। हमें सिर्फ कंटेंट कवर करने की रेस से बाहर निकलना होगा और बच्चों की कॉम्पिटेंसी, मतलब उनकी असली योग्यताओं को डेवलप करने पर ध्यान देना होगा। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। और ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव। पुराना तरीका क्या था? बस सिलेबस पूरा करो, कंटेंट कवर करो, बच्चे को समझ आया नहीं आया वो बात की बात है। लेकिन ये नया अप्रोच कहता है नहीं, फोकस इस पर होना चाहिए कि बच्चा अपनी एबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करता है। ये रटने वाली कल्चर से निकलकर रियल स्किल बिल्डिंग की तरफ एक जायंट लीप है। और हां, जब हम कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ मार्क्स या एकेडमिक स्किल से नहीं है। इसमें सब कुछ आता है। फिजिकल कोऑर्डिनेशन, इमोशनल बैलेंस, क्लियर थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी, क्रिएटिविटी, एथिकल डिसीजन मेकिंग और सबसे जरूरी सेल्फ अवेयरनेस। असल में ये इंसान के इनर और आउटर दोनों तरह के डेवलपमेंट का एक कंप्लीट रोड मैप है। मैं जितने भी टीचर्स और एडुकेटर्स से मिलता हूं, वो सब दिल से चाहते हैं कि एडुकेशन ज्यादा ह्यूमन बने, ज्यादा कॉन्शियस और जॉयफुल हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है हाउ में। इस ब्यूटीफुल विजन को, इस एस्पिरेशन को डे टू डे क्लासरूम प्रैक्टिस में कैसे उतारा जाए, इसका कोई क्लियर प्रैक्टिकल रास्ता अक्सर नहीं मिलता। मेरी एक किताब इसी गैप को भरने की कोशिश है। ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं करती, ये ऑपरेशनल है। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती है उन चैलेंजेस के लिए जो स्कूल हर रोज फेस करते हैं, जैसे एक होलिस्टिक करिकुलम कैसे डिजाइन करें, बच्चों की रियल ग्रोथ को असेस कैसे करें, टीचर्स को सपोर्ट कैसे करें। ये इन सब हाउस का जवाब देने की कोशिश करती है। तो इस सब का नतीजा क्या होगा? इस तरह की एजुकेशन का प्रॉमिस क्या है? इसका फाइनल आउटकम क्या है? और ये वादा सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है, ये वादा पूरे देश के लिए है। इंटीग्रल एजुकेशन का मकसद बच्चों को सिर्फ लाइफ में एडजस्ट करना सिखाना नहीं है, बल्कि लाइफ को शेप करने के लिए तैयार करना है। सोचिए ऐसे इंसान के बारे में जिसके शरीर में शक्ति हो, इमोशंस में हार्मनी हो, मन में क्लैरिटी हो, दिल में सिंसियरिटी हो और स्पिरिट में एक खुलापन हो। ये एजुकेशन क्रिएटर्स बनाती है, इनोवेटर्स बनाती है और सबसे बढ़कर कंपैशनेट सिटीजन्स बनाती है। और एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, इस तरह की शिक्षा कोई लग्जरी आइटम नहीं है। इट्स नॉट एन ऑप्शन, ये एक नेशनल नेसेसिटी है। भारत का भविष्य उन बच्चों पर निर्भर करेगा जिनके पास कॉम्पिटेंस भी हो और कॉन्शियसनेस भी। ये किताब उस भविष्य की ओर एक छोटा सा कदम है, और जैसा मैंने किताब के अंत में लिखा है, मैं आप सबसे भी वही कहूंगा, लेट अस बिगिन द जर्नी। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं।
तो दोस्तों, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था। आने वाले समय में हम इस किताब के हर चैप्टर को एक-एक करके और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप इस जर्नी का, इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दी इंटीग्रल एजुकेटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।